नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप सब लोगों को भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जिस चीज़ का हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और जब फाइनली इट अपीयर्स तो वहाँ पे मतलब रूल ऑफ इन्वर्शन लग जाता है हम लोगों का, है ना। जैसे कि हम लोग बहुत देर वेट कर रहे हैं और अचानक से अरे लो ये आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्शन अप्लाई करते हैं। हियर कम्स इट, है ना, हियर कम्स इट, है ना। तो वहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्शन अप्लाई करते हैं। तो फाइनली कल जब SBI क्लर्क नोटिफिकेशन जो है वो आ गया तो हम लोगों ने ऐसे ही कहा कि हियर कम्स SBI, है ना, हियर कम्स SBI। तो इन सारे केसेस में रूल ऑफ इन्वर्शन अप्लाई होता है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा मैंने इंग्लिश का एक रूल भी आपको बता दिया। खैर जो भी हो, तो SBI क्लर्क नोटिफिकेशन ऑलरेडी जो आपके सामने है, और सबसे अच्छी बात है ना कि एक अच्छी वैकेंसी के साथ आया है। ठीक है, 5008 वैकेंसीज हैं अभी तक, और एक बहुत बड़ा टारगेट भी, एक बहुत मतलब अच्छा खासा टारगेट होता है लोगों का SBI जो है वो क्लियर करने का। IBPS अपनी जगह है, लेकिन SBI की जो जेंट्री होती है ना, बिल्कुल एकदम अलग सी एक जेंट्री होती है। तो उन सारे लोगों को जो लोग वेट कर रहे थे, वो सारे एस्पिरेंट्स, उन सब लोगों का जो है वो बिल्कुल एकदम एक स्वागत है इस क्या बोल सकते हैं, रणभूमि में। ठीक है, जहां पे हम लोग मिल करके इस SBI क्लर्क के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब की क्लासेस आप सब लोगों को पता ही है। यूट्यूब की क्लासेस किस किस टाइम पे होने वाली है। 9 बजे से रीजनिंग की क्लास होगी हर दिन सुबह, 10 बजे से मैथ्स की क्लास होगी, और 11 बजे से जो है वो मैं जुड़ूंगा आप सब लोगों के साथ इंग्लिश के सेशन को लेकर के ताबड़तोड़। ठीक है, और याद रखिएगा, जिस तरीके से IBPS क्लर्क में आप लोगों ने लगभग 4,500 से 5,000 तक के बीच इंग्लिश की क्लास को अटेंड किया था, इसमें भी उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। इसलिए प्लीज हर रोज सुबह 11 बजे इंग्लिश के सेशन में जरूर आइएगा यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम, हम लोगों को पता है कि अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। RRB का एग्जामिनेशंस है मेंस का, प्लस उसके साथ IBPS क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है, प्लस उसके साथ IBPS PO मेंस का, IBPS PO का प्री एग्जामिनेशन है, और उसी बीच हमारा SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ गया, इसका भी एग्जामिनेशन है ना। और उसके बाद आपके उसके बाद आपका IBPS PO मेंस है, और उसके बाद बहुत एक बड़ा टारगेट SBI PO का भी एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, अभी बिल्कुल लगे हुए हैं एग्जामिनेशन। तो इन एग्जामिनेशंस में हम लोग अगर कोशिश करें प्रैक्टिस करने के लिए कि क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, तब हमें याद आती है बुक्स की। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि हम लोग हर बुक्स को मतलब सेलेक्टिव नहीं हो पाते। हम लोगों को लगता है ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, और इस ये भी वो भी के चक्कर में जो बेस्ट चीज़ है ना वो हमसे छूट जाती हैं। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला जो एक मैं ये बताना चाहूँगा आप सब लोगों की, जो सबसे पहली आप लोगों को चीज़ लेनी है अभी इस पर्टिकुलर सेशन से, वो ये है कि सेलेक्टिव बुक्स को पढ़ना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा, सेलेक्टिव बुक्स को पढ़ना है। बहुत सारे बुक्स पढ़ने से आप खुद हैप्पीजार्ड हो जाएंगे, है ना। तो सेलेक्टिव बुक्स पढ़ना है। क्या क्या चीजें करनी है, कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए बुक्स का हेल्प लेते हुए, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपकी मतलब हेल्प के लिए बोल रहा हूं कि अड्डा 24/7 का ये जो आपको, एक मिनट, अड्डा 24/7 का ये जो आपको जो हमारा ऐप है ना, इसको प्लीज एक बार डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और इस पे जो क्विज आते हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, वो जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। आप 3 से 4 दिन इसको अटेंड करिए, लगभग 15 मिनट का क्विज होगा। ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स के। तो इनको आप जैसे ही अटेंड करेंगे ना, तो यार मैं वाकई आपको सही बता रहा हूं, जैसे ही आप अटेंड करेंगे आपको 3 से 4 दिनों बाद आपको लगेगा कि वाकई मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, आपको खुद ही एहसास होने लगेगा। और दूसरा, इस चैनल को जो है फटाफट से, जिस पर आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उसको एक बार सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए भाई ओहो वेटम यस, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब कि आखिर किस लिए जरूरी है, क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले हम लोग अगर एग्जामिनेशंस की बात करें, है ना, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं अपकमिंग एग्जामिनेशंस की, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स की हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो देखो, क्यों दिमाग जो है वो खराब नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को RRB, PO और क्लर्क का मेंस का एग्जाम देना है। ठीक है, RRB, PO और क्लर्क मेंस एग्जाम है आप सबके सामने। ठीक, ये आपका मेंस का एग्जाम है। दूसरा, अभी आपके सामने IBPS क्लर्क मेंस है। ठीक है, तीसरा आपके सामने IBPS PO प्री है। ठीक है, चौथा अभी आपके सामने SBI क्लर्क आ गया। ठीक है, पांचवा अभी उसके बाद आपका
IBPS PO मेंस है, SBI PO मेंस है, ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशंस बाकी हैं। उसके बाद आपका मिसलिनियस एग्जामिनेशन भी आपका है ऑलरेडी, जैसे कि आपका सारे का सारे नाबार्ड एग्जामिनेशंस हो गए, कोल इंडिया का आपका हो गया, आपका LIC का हाउसिंग का आपका जो है वो नोटिफिकेशन हो गया। तो ये मेजर एग्जामिनेशंस अभी आपके सामने हैं। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्री का एग्जाम नहीं है, सिर्फ मेंस का एग्जाम नहीं है, ये आपको बिल्कुल कंबाइंड है। एक प्री के बाद 2 मेंस आ गया है, फिर एक मेंस के बाद 2 प्री आपके आ गए, तो आपको बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन लेकर के चलना पड़ेगा चीजें, ठीक है। और याद रखिएगा मेरी बात, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि बुक्स में सेलेक्टिव हुई है, ठीक है ना। बुक्स में आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि हम किस एक पर्टिकुलर बुक को लेकर के हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दूसरी बात, कि ये जो एग्जामिनेशंस आपके सामने है ना, अब इसको आपको वेट नहीं करना है ना, कि भाई मतलब कि अभी हम पूरा का पूरा प्री कर लें और उसके बाद हम मेंस स्टार्ट करेंगे। अब ये वाला टाइम नहीं रहा। ये वाला टाइम पता है कब होता है? ये वाला टाइम तब होता है जब आप जनवरी से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन करना, और तब जो ये कैलेंडर आपको पूरा का पूरा इस तरीके का एक हैप्पीजार्ड भीड़ भाड़ वाला कैलेंडर आपको मिलता है अगस्त सितंबर से, तब आप उसके लिए बिल्कुल प्रस्तुत रहते हैं, रेडी रहते हैं। जब आप जनवरी से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऑर्डर वाइज, लेकिन अभी आपको क्या करना है, सब साथ लेके चलना पड़ेगा। प्री मेंस दोनों की पढ़ाई आपको साथ में लेकर के चलने पड़ेगी, वरना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, जो SBI की अलग जेंट्री है, जो SBI, जो लोग सिर्फ और सिर्फ SBI क्लर्क के लिए फोकस किए हुए कि नहीं सर हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ SBI क्लर्क ही चाहिए, तो फिर अगर बिल्कुल फोकस्ड है तो फिर उन्हीं के लिए के पढ़िए। लेकिन थोड़ा सा मैं ये तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा आप फोकस जरूर रहिए, लेकिन रिस्क थोड़ा सा हो जाएगा कि बाई चांस अगर SBI क्लर्क में कुछ भी अगर किसी तरीके से नहीं होता, मैं तो यही चाहूंगा कि यार अच्छा हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल बात करते हैं कि हो सकता है कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर आप बाकी के एग्जाम्स के लिए भी तो आप प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि आपने कोशिशें नहीं की। और वैसे भी बैंक का सारा मॉड्यूल जब वो थोड़ा बहुत सेम ही होता है, और SBI क्लर्क स्पेशली आपको मतलब किस तरीके से चलना है ये भी हम लोग आगे के सेशन से बताते रहेंगे। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको प्री मेंस दोनों की प्रैक्टिस एक साथ लेकर के चलनी है, दोनों की प्रैक्टिस एक साथ लेके चलनी है। अब सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है कि आखिर आपको जरूरत क्यों पड़ती है बुक्स की। तो देखो, बुक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब आप, मैंने हमेशा से कहा है कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये वाला तो आपको करना ही पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तब आप क्या स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, तब आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज, समझना मेरी बातों को, तब आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज प्रिपरेशन, ठीक। एक एक चैप्टर को लेकर के पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप एक एक टॉपिक को लेकर के पढ़ते हो, तो ये 2 तरीका आपका यहां पे होता है पढ़ने का। जब आप सिलेबस कंप्लीट करने जाते हैं तो आप 2 तरीके यहां पे अपनाते हैं। एक तो आप अपनाते हैं चैप्टर वाइज पढ़ना, हर एक जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसके एक एक चैप्टर को लेकर के पढ़ना आप शुरू करते हैं, पूरा का पूरा एकदम कोर स्टडी पूरा, ठीक। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप हमेशा बोलते रहते हैं चैप्टर वाइज फिर टॉपिक वाइज, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बाई चांस मान लेते कि जैसे कि इंग्लिश की बात हुई, तो इंग्लिश में हमने चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट किया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स हो गए, कंजंक्शंस हो गए, मोडाल ऑक्सिलरीज आपके, मोडाल वर्ब्स आपके हो गए, जीरेंड इन्फिनिटिव्स आपके हो गए, ठीक है, आर्टिकल्स आपके हो गए, ये सारे आपके क्या हो गए, चैप्टर्स आपके हो गए, क्योंकि ग्रामर को आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे, कौन सा? एरर डिटेक्शन 1, ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद आपका आएगा सेंटेंस अरेंजमेंट, फिर पैराजंबल्स आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, है ना। और SBI अगर आप कर रहे हो तो SBI ने ही एक खास सेक्शन की शुरुआत की थी, SBI ने ही, आप सब लोगों को पता होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि SBI ने इंग्लिश में किस नए ट्रेंड वाले क्वेश्चन की शुरुआत की थी, और वो एक बहुत ही जबरदस्त आपको ट्रेंड बन गया, है ना, कि मतलब प्राय एग्जामिनेशंस में वो आते हैं। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया। मैथमेटिक्स में भी बिल्कुल वही है कि एक ही बिल्कुल चैप्टर वाइज आप पढ़ते हुए जा रहे हैं, और उसके बाद सबको मिला करके फिर एक टॉपिक आपको बन जाता है। तो ये दोनों चीजें आप जब सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना, तो इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलते हैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, ठीक है। इन दोनों ही चीजों में जब आप स्टार्ट करते हैं तो इनके लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है ना, इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक। और तीसरे नंबर पे उसका पता क्या होता है, चैप्टर वाइज आ गया, टॉपिक वाइज आ गया, और उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज या फिर सेक्शन वाइज। किसी ने भी इस तरीके से नहीं बताया होगा, ये गारंटी देके कहता हूं,
क्योंकि इस तरीके से मैं ही आपको बार बार इतना समझाता हूं, ठीक है। कोशिश करता हूं अलग अलग तरीके से इधर से उधर से पढ़ ओढ़ करके दिमाग लगा करके किस तरीके से आपको समझा सकूं। तो पहले आप लोग चैप्टर वाइज चलते हैं, एक एक चैप्टर, फिर बहुत सारे 2-3 चैप्टर से मिला करके जो एक टॉपिक बनता है, फिर उस टॉपिक से आप स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना, और जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं तब उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज देना। तो इन तीनों ही चीजों के लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, है ना। तीनों चीजों के लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। आपको क्या बोल सकते हैं, चैप्टर वाइज के लिए भी जरूरत पड़ेगी, टॉपिक वाइज के लिए भी जरूरत पड़ेगी, और आपको उसके बाद सब्जेक्ट वाइज के लिए भी जरूरत पड़ेगी। समझ रहे मेरी बात को। अगर आप सब्जेक्ट वाइज के लिए आपने सोचा सर मेरे पास टेस्ट सीरीज है, मेरे पास टेस्ट सीरीज है, तो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज में आपको ओवरऑल होता है, टेस्ट सीरीज में आपका ओवरऑल होता है। अब आप उस ओवरऑल मतलब पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक, 100 मार्क्स का आपको पेपर रहेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स। अब आप उसमें से अगर हम सोचेंगे कि केवल इंग्लिश कर रहे हैं, केवल मैथ्स कर लें, तो वो जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का, वो तो बिल्कुल बेकार। क्योंकि वो टेस्ट सीरीज, वो मॉक आपको इसलिए होता है ताकि आप ओवरऑल पूरे 1 घंटा की प्रैक्टिस अपने आप को करवा सकें और ये देख सकें कि पूरे 1 घंटे में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब अगर आप उस टेस्ट सीरीज से आप इन तीनों को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, पहली बात तो उस टेस्ट सीरीज से आपका ये दोनों प्रैक्टिस कभी भी नहीं हो सकता। इस टेस्ट सीरीज से आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने की आप सोच सकते हैं, ये दोनों तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में नहीं मिलने वाले हैं। तो इस टेस्ट सीरीज के लिए तो ये आपको क्या बोल सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही मिलेगा। समझ रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या होगा, इस टेस्ट सीरीज में आपको मैथ्स भी रहेगा, इसमें आपको रीजनिंग भी रहेगा, इसमें आपको इंग्लिश भी रहेगा, और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे मैं स्टैटिक कर देता हूं, यहां पे आपका जीए भी रहेगा, कंप्लीट पेपर, ठीक है, कंप्लीट पेपर। लेकिन मैं यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप वहां पे सोचे कि नहीं चलो टेस्ट सीरीज तो है, वहां पे मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दूंगा, तो जो मोटो है कि ओवरऑल 2 घंटे 40 मिनट में या फिर ओवरऑल 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, वो तो बेकार हो गया। वो तो ऑब्जेक्टिव ही आपका क्लैरिफाई जो है वो नहीं हो पाया, पास ही नहीं हो पाया उस ऑब्जेक्टिव में। तो टेस्ट सीरीज में बिल्कुल छेड़खानी मत करना। ये बहुत लोग छेड़खानी करते हैं टेस्ट सीरीज में, स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज केवल इंग्लिश का करके खत्म कर देते हैं 20 मिनट में, या मैथ्स का प्रैक्टिस करना वहीं से करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हो। टेस्ट सीरीज इज ऑल अबाउट अ कंपोजिट टेस्ट। आज के बाद ये गलती कभी मत करना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों के जो गलती कर रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ सबको हंसी भी आ रही है, अरे हाँ यही तो गलती करते हैं हम। ये गलती कभी मत करना, है ना। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग ये वाली गलती कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती साबित होती है, पूरी जिंदगी भर कीमत चुकानी पड़ती है उसकी, एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पाता। तो टेस्ट सीरीज से छेड़खानी नहीं, वो पूरा का पूरा कंप्लीट आपको देना है, ठीक। अगर आप चाहते हैं चैप्टर वाइज आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिले, एक एक चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि एक एक टॉपिक पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि एक एक सब्जेक्ट में बहुत सारे पेपर आपको दिए गए हों, तो उन सबके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बुक्स की। उन सब के लिए आपको जरूरत पड़ेगी बुक्स के लिए। आई होप कि मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा पाया हूं। उन सब के लिए आपको जरूरत पड़ेगी बुक्स की। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको बुक्स में चाहिए क्या, बुक्स में आपको चाहिए क्या। तो देखो, जब हम बुक्स की बात यहां पे करते हैं, आप मुझे खुद बताइएगा इतने डिटेल में किसी ने समझाया होगा। बुक्स में आपको चाहिए क्या। पहला है आपका फाउंडेशन, पहला है आपका फाउंडेशन, है ना सर। चाहिए क्या, पहला आपका फाउंडेशन, दूसरा है एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, और तीसरा है एक कॉमन। ये 3 टाइप कैटेगरी है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको बुक्स चाहिए क्या। पहला, क्या फाउंडेशन का ही चाहिए आपको, या फिर सर उस एक पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए, या फिर सर हमें कॉमन चाहिए कि हम एक किट ले लें और उसी से हम प्रैक्टिस करना शुरू करें और उसमें सारे के सारे एग्जामिनेशंस हो जाए। एसबीआई भी उसी से हम प्रैक्टिस करें, आपका आरबीआई भी उसी से आपका हो जाए, आपका फाउंडेशन भी उसी में आपका हो जाए, या फिर एग्जाम ओरिएंटेड भी उसी में हो जाए। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाए। ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, मैं एक आपको तरीका बताता हूं। आप ये देखो, सबसे पहले आप ये देखें। अगर आपको यहां पे आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे, तो देखो प्रीवियस ईयर के लिए ऑलरेडी आपका ये है दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर। इसमें 50 दिया हुआ है ना कि बैंक पी और क्लर्क का 50+ क्वेश्चंस, नहीं, इसमें 60+ है आपका। बहुत शानदार बुक है वो। तो यहां से आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर का मिल जाएगा, अगर आप सिर्फ वो चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं फाउंडेशन किट, तो ऑलरेडी फाउंडेशन किट है, ठीक है। आप जाइएगा अड्डा 24/7 ऐप पे या वेब पे और जा करके बुक्स वहां पे टाइप करेंगे, या फिर प्रिंटेड बुक्स में आइएगा। प्रिंटेड बुक्स में आकर के वहां पे दिखेगा फाउंडेशन किट, वहां पे फाउंडेशन किट रहेगी जिसमें सिर्फ 4 किताबें आपकी हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, पूरा का पूरा फाउंडेशन, ठीक है। आपको आप सोच रहे हैं नहीं सर हमें डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए तो देखो एग्जाम ओरिएंटेड आईबीपीएस पीओ का एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। एसबीआई पीओ एग्जाम ओरिएंटेड, एसबीआई क्लर्क एग्जाम ओरिएंटेड,
ठीक है। अब इसमें भी आपको 7 से 8 बुक्स इसमें भी हैं, सब जगह आपको 7 से 8 बुक्स मिलेंगी, ठीक है। अब ये आपका है कॉमन कि सर एक मैंने बुक किट ले ली, अब बुक किट लेने के बाद इसमें एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सारा का सारा इसमें मेरा कवर हो जाएगा। ये आपका है क्या, कॉमन आपका है। अब इसमें जो 7 से 8 बुक्स है वो है क्या, तो इसमें आपको एक किताबें कॉमन जो मिलेंगी मैथ्स की, दूसरा आपको रीजनिंग का, तीसरा आपको इंग्लिश का, चौथा आपको जीए का। ये 4 किताबें आपको कॉमन मिल गई ठीक। उसके बाद यहां पे आपको एक आएगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। एक आपका ये आ गया। उसके बाद आपका एक आएगा डीए का, डीआई का, ठीक। उसके बाद आपका आएगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर आप देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7 बुक्स यहां पे हैं, 7 बुक्स यहां पे हैं। अब जो बाकी 8वां बुक होता है वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर कि अगर एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर भी है तो कंप्यूटर का बुक भी उस किट में आपको ऑलरेडी आ जाएगा। लेकिन ये 7 बुक्स बिल्कुल फिक्स्ड है, ये 7 बुक्स बिल्कुल आपको फिक्स्ड है दोस्तों, ये तो ध्यान में रखिएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका जो जरूरत क्या है, आपकी क्या जरूरत है कि आप एसबी सर प्योरली एसबीआई क्लर्क, तो एसबीआई क्लर्क ये रहा। टोटल आप देख सकते हैं कितना है, 7 बुक्स का है इंग्लिश में, है ना, हिंदी एडिशन भी है, तो 7 बुक्स पूरा का पूरा ये आ गया। हर एक चीज चैप्टर वाइज भी आपको मिल रहे हैं, आपको क्वेश्चंस, आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इंग्लिश के ओवरऑल जो है वो सब्जेक्ट वाइज वो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी है, डीआई, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट सबका सब है। तो बुक सेलेक्टिव बनी है, सारा का सारा हड़बड़ी में मत खरीद लीजिए कि क्या करना है, एक चीज एक फॉलो करिए, एक निशाना कि हाँ भाई यही करना है और ये चीज करना है। और मैं इसलिए अभी आपको समझा रहा हूं कि हम लोग जो है वो लेट ना हो। एसबीआई क्लर्क के लिए तो चलो ठीक है, लेट नहीं है, अभी आज भी हम लोग बुक जो है वो ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी सारे एग्जामिनेशंस के लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जल्दी से जल्दी बुक्स ऑर्डर करिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए आप किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं कर सकते, है ना। यू वोंट बी स्किल्ड, आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या उस सब्जेक्ट में पकड़ ही नहीं आ सकती जब तक आप उसमें क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं करते। सिर्फ टेस्ट सीरीज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको होता है ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो बुक्स बहुत जरूरी है आपकी सफलता के लिए, आपके जो है वो एग्जामिनेशंस के लिए। कौन सी बुक लेनी है, ये आपका बैंक सुप्रीम जिसमें टोटल सारी बुक्स मिल जाएंगी, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर का बुक सब में मिलेगा आपको, ठीक है। और सबसे अच्छी बात आपकी यह है कि आज आपको जो है सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। कोड आपको यूज करना है Y194S कोड लगाना है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा टाइम भी लगता है इन बुक्स को मंगाने में, है ना, तो इसलिए लेट मत करिए। आज अभी तुरंत के तुरंत ऑर्डर करिएगा। जैसे आपने ये सेशन देखा, तुरंत के तुरंत जाइए, विजिट करिए और देखिए कि कौन सा जो है वो आपकी जरूरत क्या है, किस तरीके से कौन सा बुक लेने से आपको जो है वो फायदा होगा। क्या डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड मुझे करना है, एबीपीएस पीओ, या फिर आपका आरआरबी, या फिर मुझे एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क, या फिर एक बैंक सुप्रीम वही काफी है, या फिर केवल फाउंडेशन लेना है, या फिर केवल प्रीवियस ईयर बुक लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। अब डिसाइड करने के बाद तुरंत के तुरंत ये कोड इस्तेमाल करिएगा Y194S कोड, बिकॉज टुडे इज बुक सेल, ठीक है। आज जो है वो बुक सेल लाइव है, बुक पे काफी ऑफर है और सबसे ज्यादा डिस्काउंट का आज ऑफर है बुक्स पे। ये कोड आपके सामने है Y194S कोड आपको लगाना है दोस्तों बुक्स के लिए, बहुत जरूरी है। कहते भी है ना कि एक अच्छी किताब जो है ना वो लाखों दोस्तों के समान है, और बिल्कुल सही है। सेलेक्टिव होइएगा, है ना, सेलेक्टिव होइएगा, ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मतलब मैं ये बोलूंगा कि बिल्कुल ओरिएंटेड बुक्स पढ़िए। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि बेकार बुक है, फालतू किताब है, क्योंकि एक फालतू बेकार बुक जिसे हम बोलते हैं ना, उस बुक को लिखने भी हमें अपनी नानी याद आ जाएगी, है ना। तो पहले हम उस औकात में तो आए कि कम से कम एक फालतू बुक ही लिख सकें। इसलिए मैं कभी भी किसी बुक को फालतू नहीं कहता हूं। मैंने बहुत सुना है फालतू बुक है, बेकार किताब है यार, कुछ नहीं उसमें, ठीक है। अगर उतना ही दम है तो कम से कम वो भी लिख के दिखा दो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कहते हुए, लेकिन ये सही नहीं है भाई। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें प्रॉपर चीजें नहीं है, तो ऐसा बोलो कि हाँ वो मतलब उसको मत पढ़िए, आप सीधे ये बोल दो, है ना। तो ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत है और ओरिएंटेड किताब पढ़िए जिससे आपको फायदा होगा, ठीक है। और आज ही आज ऑर्डर करिएगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। Y194S कोड आप सब लोगों को लगाना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुछ भी अगर डाउट वगैरह हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि क्या क्या चीजें इसमें आपकी जो है वो यहाँ पे जो भी आपको डाउट वगैरह है, ठीक है। लेकिन जल्दी करिएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन आप महापैक ले रहे हैं, फटाफट से लिए, एनरोल हो गया और पढ़ाई शुरू कर दिए। थोड़ा सा टाइम भी वक्त लगता है, तो जितना देर करेंगे उतना ही और आप ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आज फायदा भी है क्योंकि डिस्काउंट है सबसे ज्यादा। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। शुक्रिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टारगेट करिए अपने एग्जाम को और बुक्स ला करके फटाफट से जो है वो अपनी स्टडी, अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू।
स्टूडियो में आओ जल्दी।